न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में कपड़ों की फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़दगी। आग से मुतासर फैक्ट्री की 3 मंजिला इमारत धमाके से गिर गई। 3 अफराद की जख्मी होने की इत्तला। इमारत का मलबा फायर ब्रिगेड की गाड़ी और मोटरसाइकिलों पर भी गिरा। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक 2 से 3 रेस्क्यू एहलकार मलबे तले दबे थे, जिन्हें निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया गया। मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया। आग बुझाने का अमल भी साथ ही जारी। साथ वाली 2 इमारतें भी आग की लपेट में आ गई। हुकाम के मुताबिक फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां और स्नाकल ऑपरेशन में शामिल हैं। मुल्तान में सैलाबी पानी का दबाव बढ़ने लगा। शेरशाह बंद में शगाफ डालने का फैसला। शुजाबाद और शेरशाह का 12 किलोमीटर का इलाका ज़ेर-ए-आब आएगा। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड ट्रैफिक के लिए बंद। मुल्तान से कंदिया रावलपिंडी सेक्शन पर ट्रेन सर्विस मअतल। मजीद सैलाबी रेलों की आमद के बायस बंद पर बैठे अफराद और मुल्क आबादी को इतला दे दी गई। जलालपुर पीरवाला में आबादी खाली करवाने का इक़दाम। सैलाब के बायस 70 गाँव डूब गए। उबाड़ों में सैलाब में 4 अफराद बह गए। लड़के और लड़की की लाश निकाली गई। अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह बुलंद। रहीम यार खान के मोजा नूर वाला में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। 5 अफराद डूब गए। 3 की लाशें निकाली गईं। 2 की तलाश जारी। सैलाबी सूरत हाल के बायस 16 देहात के 2000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। मुजफ्फरगढ़ में मुतादिद बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब। सैलाबी पानी में घिरे मुजफ्फरगढ़ में मजीद बारिश। कई इलाके डूब गए। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। दरिया सिंध में आज इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। सैलाबी रेले गुड्डू के बाद सक्खर बैराज पहुंचना शुरू। गुड्डू और सक्खर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। गुड्डू पर पानी की आमद 4,34,000 और सक्खर बैराज पर 3,59,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। हेड तरीमो और पंचनद पर भी ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेले। तरीमो पर पानी का बहाव 4,09,000 क्यूसेक है। हेड पंचनद पर पानी का बहाव 4,22,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। कोट मिथन के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। कच्चे से बड़ी तादाद में लोगों की महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी। इंतजामिया की दोबारा इलाका मकीनों से घर खाली करने की अपील। भारत ने एक बार फिर दरिया सतलुज में सैलाब की वार्निंग जारी कर दी। भारतीय हाई कमीशन के मुताबिक हरीके और फिरोजपुर पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। सतलुज गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सुलेमानकी पर 1,37,000। हेड इस्लाम पर 1,18,000 क्यूसेक। रावी में सुदनई पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहाव 1,35,000 क्यूसेक। सैलाबी रेलों से कई बस्तियां डूब गईं। फसलें बर्बाद। मुतासरीन बीमारियों का शिकार होने लगे। विहाड़ी बुरेवाला और मेलसी के मुतादिद देहात में ज़ेर-ए-आब। मजमूई तौर पर 90 देहात पानी में डूबे हैं। विहाड़ी से 80,000 अफराद का इनखला। खैरपुर टामेवाली से भी सैलाब शदीद मुतासर। दर्जनों बस्तियां, हजारों एकड़ ज़र रकबा डूब गया। आरिफवाला में 23 देहात और 26,000 एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब है। सैलाब से मुल्तान 48 घंटे से दबाव में। 2 दिन भी मुल्तान के लिए आसान नहीं होंगे। DGPDA में इरफान काटिया ने खबरदार कर दिया। कहते हैं तवक्को थी कि 4 सितंबर तक पंचनद पर पानी इंतहा को पहुंच जाएगा। सैलाब के 6 सितंबर तक सिंध में दाखिल होने की तवक्को थी। पंजाब में ऐसी सूरत हाल हुई कि पानी आगे नहीं गया। अब सैलाब का पानी पंचनद पर पहुंच चुका है। बहाव कम होने के बाद फिर बढ़ेगा। अंदाज़ा है कि 8 लाख क्यूसेक पानी राजनपुर से गुजरेगा। उधर वज़ीर आबपाशी सिंध का कहना है कि सिंध में बंद नहीं तोड़े जाएंगे। 1.5 से 2 लाख आबादी मुतासर हो सकती है। सिंध पर असरअंदाज मॉनसून सिस्टम डीप डिप्रेशन में तब्दील। कराची में आज बारिश के 4 से 6 स्पेल मुतवक्की। 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कराची में फ्लडिंग का भी खदशा। बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी नाफिज। सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के पर्चे भी मुलतवी। हैदराबाद में भी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। हाला, न्यू सईदाबाद, भरचा और इतराफ में मूसलाधार बारिश बरसी। पंजाब में मानसून की तूफानी इनिंग्स। फैसलाबाद में 47 साल रिकॉर्ड टूट गया। 24 घंटे में 1000 मीटर बारिश से हर तरफ पानी ही पानी। लाहौर में भी बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। जंग, झेलम, फिरोजवाला, रेनाला, खुर्द और कसूर में बारिश। गलियां और बाजार नदी नालों में तब्दील हो गए।
दरियाओं में पानी की सूरत हाल गैर मामूली है मगर बर वक्त इकदाम कर रखे हैं। सैलाबी सूरत हाल पर दिन रात नजर रखे हुए हैं। तमाम मुतल्लिका इदारे अलर्ट हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है, सिंध हुकूमत, इंतजामिया और रिलीफ के तमाम महकमे मुश्तरका हिकमत अमली के तहत काम कर रहे हैं। हमारे लिए अवाम के जानो माल से बढ़कर कुछ नहीं, तमाम वसाइल बुरे कार ला रहे हैं। कच्चे से 1,41,000 से ज़्यादा अफराद, 3,88,000 मवेशियों को मुंतकिल किया जा चुका है। बीमारियों से बचाव के लिए वैक्सीनेशन भी की जा रही है। पंजाब असम्बली में सेनेट की खाली जनरल नशिस्त पर वोटिंग नून लीग की जानिब से राना सनाउल्लाह मैदान में अपोजिशन ने एजाज चौधरी की एहलिया सलमा एजाज को नामजद किया। अपोजिशन की जानिब से वोटिंग का बाइकॉट। डेप्टी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी ने कहा, ज़िमनी इंतखाबात का बाइकॉट है, कोई रुकन वोट कास्ट नहीं करेगा। अगर किसी रुकन ने वोटिंग में हिस्सा लिया तो पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी का मर्तकब होगा। जीत के लिए 182 वोट दरकार। लीगी उम्मीदवार राना सनाउल्लाह को 263 अरकान की हिमायत हासिल। सेनेट की नशिस्त पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी की नाअहली से खाली हुई थी। पीटीआई की जानिब से वोटिंग का बाइकॉट इंतहाई अफसोसनाक है। उनका रवैया गैर जमहूरी और गैर सियासी है। वो अपने अरकान को वोटिंग के अमल से गुजारते तो 10-12 लोग मुझे वोट देना चाहते थे। सेनेट के लिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, अपोजिशन के अरकान ने खुद मुझसे रब्ता किया था। मैंने कहा आप अपना वोट अपने उम्मीदवार को दें। उन्होंने खुद इस जमहूरी अमल का बाइकॉट कर दिया। इस जमात ने अपने लोगों को तरगीब दी कि चोर और डाकू के नाम से पुकारें। लोगों को मजबूर किया कि अपने मुखालिफिन के खिलाफ नारेबाजी करें। ऐसे मौके पर जब मुल्क पर हमले का खतरा था, उस वक्त अपोजिशन से हाथ मिलाने के रवादार नहीं थे। आज भी बानी पीटीआई का गैर सियासी और गैर जमहूरी रवैया बदस्तूर जारी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और संगे मिल अबूर कर लिया। 100 इंडेक्स पहली मरतबा 1,57,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। 1,57,088 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। कारोबार का आगाज 1,56,087 पॉइंट्स के साथ हुआ था। मार्केट में 20 अरब से ज्यादा मालिक के 28 करोड़ से ज्यादा हिस्से का कारोबार हो चुका है। पाक अमेरिका ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। अमरीकी कंपनीज का इब्तदाई मरहले में पाकिस्तान में $50 करोड़ की सरमायाकारी का ऐलान। अहम शोबों में 2 मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। मादनियात और लॉजिस्टिक्स शोबे में ताउन पर इत्तेफाक। दिफा, एरोस्पेस और टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाली मादनियात पर ताउन का फ्रेमवर्क तय। FWO और अमरीकी कंपनी के दरमियान क्रिटिकल मिनरल्स पर भी मुआहदा हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मादनियात और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे की 2 आलमी कंपनीज के वक्त की मुलाकात। अमरीकी वक्त को पाकिस्तान में सोने, तांबे और एयर अर्थ मिनरल्स के ज़खायर पर ब्रीफिंग दी गई। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान से मादनियात की बरामद का आगाज़ फौरी तौर पर किया जाएगा।